चलिए, आज कंप्यूटर की दुनिया में एक जबरदस्त सफर पर चलते हैं। मतलब जब हम पावर बटन दबाते हैं, उस पहले सेकंड से लेकर एक प्रो यूजर बनने तक क्या क्या होता है, आइए एक टेक्नीशियन की नजर से इस पूरी कहानी को समझते हैं। तो सबसे पहले ये बड़ा ही मजेदार सवाल है ना, कि जैसे ही हम कंप्यूटर का पावर बटन दबाते हैं तो उस पहले एक सेकंड में आखिर होता क्या है। स्क्रीन पर कुछ दिखने से बहुत पहले अंदर ही अंदर काफी कुछ चल रहा होता है, और यही वो पहला सेकंड है जो आगे होने वाली हर चीज की नींव रखता है। तो इस सफर की जो पहली और सबसे जरूरी कड़ी है ना, वो है बायोस। आप इसे कंप्यूटर की आत्मा समझ सकते हैं। ये वो बुनियाद है, वो फाउंडेशन है जिस पर हमारा पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम, सारे सॉफ्टवेयर, सब कुछ टिका होता है। सच कहूं तो इसके बिना हमारा इतना पावरफुल कंप्यूटर भी बस एक बेजान डिब्बा है और कुछ नहीं। तो आखिर ये बायोस है क्या चीज? देखिए, ये एक छोटा लेकिन बहुत ही पावरफुल प्रोग्राम है जो मदरबोर्ड पर लगी एक खास चिप में परमानेंटली स्टोर्ड रहता है। इसे आप कंप्यूटर की पहली जागरूकता भी कह सकते हैं। इसका बस एक ही काम है, पावर मिलते ही सारे हार्डवेयर को नींद से जगाना और उन्हें काम के लिए तैयार करना। अच्छा, तो ये काम कैसे करता है? स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। जैसे ही कंप्यूटर को पावर मिलती है, सबसे पहले बायोस ही जागता है। फिर ये एक पावर ऑन सेल्फ टेस्ट यानी पोस्ट चलाता है। ये चेक करता है कि भाई रैम, हार्ड डिस्क, कीबोर्ड जैसे सारे जरूरी पुर्जे ठीक से लगे हैं और काम कर रहे हैं या नहीं। सब कुछ ओके होने के बाद ये तय करता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम को कहां से लोड करना है, यूएसबी से या हार्ड ड्राइव से। अब ये स्लाइड हमें बताती है कि एक टेक्नीशियन के लिए बायोस सेटिंग्स को समझना इतना जरूरी क्यों है। मान लीजिए विंडोज इंस्टॉल ही नहीं हो रहा। बहुत मुमकिन है कि इसका कारण गलत बूट ऑर्डर हो जो बायोस में ही ठीक होता है, या कोई यूएसबी डिवाइस काम नहीं कर रहा। हो सकता है वो बायोस में डिसेबल हो। ये छोटी छोटी सेटिंग्स बड़ी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती हैं। चलिए, बायोस ने तो अपना काम कर दिया, सारे हार्डवेयर को जगा दिया। अब बारी आती है असली शो की, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करने की। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे हम अपने लिए एक डिजिटल घर बना रहे हों, उसकी नींव रख रहे हों जिस पर हमारे सारे ऐप्स और फाइलें रहने वाली हैं। तो विंडोज इंस्टॉलेशन शुरू करने से पहले कुछ चीजें हमारे पास होनी चाहिए। सबसे पहले तो एक 8 GB या उससे बड़ी बूटेबल यूएसबी ड्राइव। फिर सिस्टम में कम से कम 4 GB रैम हो और हार्ड डिस्क पर कम से कम 20 GB की खाली जगह होना जरूरी है। विंडोज इंस्टॉल करने का पूरा प्रोसेस मोटे तौर पर इन 5 स्टेप्स में होता है। सबसे पहला काम, बायोस में जाके कंप्यूटर को हार्ड डिस्क के बजाय यूएसबी ड्राइव से बूट करने के लिए सेट करना। फिर अपनी भाषा वगैरह चुनकर इंस्टॉलेशन शुरू करते हैं। इसके बाद सही डिस्क पार्टीशन चुनकर उसे फॉर्मेट करते हैं और बस उसके बाद सिस्टम बाकी का काम खुद ही कर लेता है। हमें बस इंतजार करना है। अब ये हार्ड डिस्क पार्टीशनिंग क्या भला है? इसे ऐसे समझिए जैसे हमारे पास एक बड़ा सा घर है और हम उसमें अलग अलग कमरे बना रहे हैं। सी ड्राइव वो कमरा है जहां हमारा विंडोज यानी ऑपरेटिंग सिस्टम रहता है, और डी या ई ड्राइव जैसे दूसरे कमरे हमारी पर्सनल फाइलों, मूवीज, गेम्स या बैकअप के लिए हैं। इससे क्या होता है, सब कुछ ऑर्गेनाइज्ड रहता है। ओके, तो अब तक हम रंगीन बटनों और आइकन्स की दुनिया में थे। अब यहाँ से हम चलते हैं कमांड लाइन की पावरफुल दुनिया में। ये वो जगह है जहाँ असली कंट्रोल और स्पीड मिलती है, और जो एक्सपर्ट्स होते हैं ना, वो इसे ही सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं। तो ये कमांड लाइन इंटरफेस, जिसे हम CLI भी कहते हैं, ये एक ऐसा इंटरफेस है जहाँ माउस का कोई काम नहीं होता। यहाँ हम कीबोर्ड से सीधे कमांड टाइप करके कंप्यूटर को बताते हैं कि क्या करना है। देखने में शायद ये बहुत सिंपल लगे, पर यह होता बहुत ज़्यादा पावरफुल है। यहाँ आप देख सकते हैं काम करने के 2 अलग अलग तरीके। एक तरफ है GUI, जिसे हम रोज इस्तेमाल करते हैं। माउस से क्लिक करना, सुंदर आइकन्स, सब कुछ विजुअल है। और दूसरी तरफ है CLI, जो पूरी तरह से कीबोर्ड पर चलता है। ये एक्सपर्ट्स के लिए बहुत तेज है, खासकर जब सर्वर मैनेजमेंट या कोई मुश्किल प्रॉब्लम सॉल्व करनी हो। चलो कुछ बेसिक कमांड्स देखते हैं। सबसे पहला है DIR। जब हम ये टाइप करके एंटर दबाते हैं तो ये हमें बताता है कि हम जिस फोल्डर में अभी हैं उसमें कौन कौन सी फाइलें और दूसरे फोल्डर्स पड़े हुए हैं। एक पूरी लिस्ट सामने आ जाती है। अब अगर हमें कोई नया फोल्डर बनाना हो तो हम MD कमांड का इस्तेमाल करते हैं। MD का मतलब है मेक डायरेक्टरी। तो जैसे ही हम MD प्रैक्टिस टाइप करेंगे, फौरन प्रैक्टिस नाम का एक नया फोल्डर बन जाएगा। देखा कितना आसान और तेज है। अच्छा, फोल्डर तो बन गया, अब उसके अंदर कैसे जाएं? उसके लिए है CD यानी चेंज डायरेक्टरी कमांड। बस CD प्रैक्टिस टाइप किया और हम तुरंत उस नए फोल्डर के अंदर पहुंच जाएंगे।
फाइल्स और फोल्डर्स में घूमने का ये बहुत ही फास्ट तरीका है। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम डल गया, कमांड लाइन की बेसिक बातें भी समझ आ गईं। अब हम आते हैं आखिरी स्टेज पर, यानी कंप्यूटर को हमारे रोजमर्रा के काम के लिए तैयार करना। इसका मतलब है जरूरी सॉफ्टवेयर डालना और उसे इंटरनेट से कनेक्ट करना। देखो, सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम से तो काम नहीं चलता ना। असली काम करने के लिए हमें कुछ जरूरी सॉफ्टवेयर चाहिए होते हैं, जैसे डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए MS ऑफिस, PDF फाइल्स देखने के लिए एडोबे रीडर, वीडियोस चलाने के लिए VLC प्लेयर और इंटरनेट चलाने के लिए क्रोम या एज जैसा कोई ब्राउजर। और हाँ, आज के जमाने में इंटरनेट कनेक्शन के बिना तो कुछ भी नहीं है। वाईफाई से कनेक्ट करना तो वैसे बहुत ही आसान है। बस नेटवर्क वाले आइकन पर क्लिक करो, अपना नेटवर्क चुनो और पासवर्ड डालकर कनेक्ट कर लो। लेकिन अगर इंस्टॉलेशन के दौरान कोई एरर आ जाए तो? देखो, ऐसा अक्सर होता है, तो घबराने की कोई बात नहीं है। ज्यादातर जो कॉमन प्रॉब्लम्स आती है ना, उनके सॉल्यूशंस पहले से ही पता होते हैं। ये टेबल कुछ ऐसी ही कॉमन प्रॉब्लम्स और उनके सॉल्यूशंस के बारे में है। जैसे मान लो सिस्टम आपकी हार्ड डिस्क को डिटेक्ट ही नहीं कर पा रहा, तो अक्सर बायोस में SATA मोड को AHCI में बदलने से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। या फिर GPT पार्टीशन एरर आ रहा है, तो हो सकता है कि हमें बूट मोड को UEFI में बदलना पड़े। तो हमने बायोस से लेकर कमांड लाइन और फिर ट्रबल शूटिंग तक का एक लंबा सफर तय कर लिया। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि इन सारी स्किल्स का असली दुनिया में, रियल वर्ल्ड में क्या काम है? ये स्किल सिर्फ हॉबी के लिए नहीं है, ये एक प्रॉपर करियर की नींव है, जैसे कंप्यूटर टेक्नीशियन, ऑफिस में IT सपोर्ट या स्कूल लैब मेंटेनेंस। और इतना ही नहीं, ये डेटा रिकवरी और सर्वर मैनेजमेंट जैसे एडवांस्ड फील्ड्स के दरवाजे भी खोलते हैं। ये ऐसी प्रैक्टिकल स्किल्स हैं जिनकी मार्केट में आज बहुत डिमांड है। तो जैसा कि स्लाइड पर लिखा है, ये सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। बायोस की उस पहली चिंगारी से लेकर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना, कमांड लाइन की ताकत को समझना और प्रॉब्लम्स को फिक्स करना, ये वो बेसिक पिलर्स हैं जिन पर कंप्यूटर में मास्टरी करने की पूरी इमारत खड़ी होती है। तो आखिर में बस एक सवाल, इन सारी बेसिक स्किल्स को जानने के बाद कोई सबसे पहले क्या बनाना या ठीक करना चाहेगा? हो सकता है कोई पुराना कंप्यूटर ठीक करना हो, या एक नया गेमिंग PC बनाना हो, या फिर IT में अपना करियर शुरू करना हो। ये स्किल्स अनगिनत रास्ते खोलती हैं, क्योंकि नॉलेज ही पावर है और अब इसे इस्तेमाल करने का टाइम है।